गुड़िया लेनी है और जो खिलौने हैं वो भी ले लें। कोई शय का नहीं पई घर दे विच ओ लुट गई है ने। मैं एक दिन ना पढ़ा मैं आज मैं रोटी कहीं नहीं खाती बेटी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने हाथ दरख्त में डाल दिया और औरत मेरे सामने चली गई पानी में चली गई। पानी में चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं जलालपुर पीरवाला में हूँ। ये जलालपुर पीरवाला के सुबह है। मैं और मुफ्ती साहब हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत दर्द हैं, बड़े दुख हैं, बड़े आंसू हैं। बात करनी बड़ी मुश्किल है। जिससे बात करते हैं कैफियत बदल जाती है, अल्फाज साथ नहीं देते। सारी ज़िंदगी उलट चुकी है। ये पीछे पैगाम का कैंप है। इंशाल्लाह यहाँ की कुछ कहानियाँ, कुछ दर्द चुन के आप तक पहुँचाएँगे। बहुत मसाइल हैं, शायद हम हल नहीं कर सकते, अल्लाह हल कर सकता है, हुकूमत का काम है, लेकिन बहरहाल जितनी बसात है आप तक आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। नाजरीन, यहाँ हमारे भाई नईम नासिब साहब ने एक दिन हमें तस्वीर शेयर की थी, पैगाम टीवी पर आपने देखी भी, कि एक अम्मा जी ऐसी हैं जिनका घर डूब गया है, सारा कुछ वहीं रह गया है और उनकी पता नहीं क्या हालात हैं। लेकिन वो अगला दिन, अगली सुबह जब वो बैठी थी तो खेमे में भी वो कुरान मजीद खोल के बैठी थी और वो उसी तरह तिलावत कर रही थी जिस तरह हर रोज़ करती होंगी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अम्मा जी मुझे फिर नज़र आ गई और आज भी उनके सामने कुरान है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी, ये क्या पढ़ रही हैं आप? कुरान शरीफ पढ़ दी बेटिया। कुरान मजीद पढ़ रही जी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आप हर रोज़ पढ़ती हैं? जी हाँ, मैं रोज पढ़ दिया, नमाज 5 वक्त पढ़ दिया, अच्छा कुरान शरीफ जाकदम पढ़ दिया। अच्छा जी। जी हाँ। अम्मा जी, किस तरह पता चलिया पानी आ गया, फिर करो किस तरह निकले तुसी? ऐसा को डा बारह नहीं थी कि आए हो ठीक है। जय दीनपुर दे नाल परे पास सदीकाबाद कॉलोनी ऐसा रोड दे उत्ते बैठे था, नवा बन बदा पे। अच्छा। उठा ही बैठे थे। ठीक है। जी हाँ। रोजाना कितना कुरान मजीद पढ़ते हो? सिपारा पढ़ गिना, आधा सिपारा पढ़ अच्छा, गिना, जितना माशाल्लाह, टाइम माल माशाल्लाह। गया उतना पढ़ गिदा। तो इस खेमे जैसे ना आए तुसी उस दिन फिर कुरान मजीद खोल लिया, परेशान नहीं सी? नहीं, अच्छा, कोई परेशानी कोई नहीं। मैं जक्का मेरी आदत है, मैं पीछे पढ़ दिया, मीठा भी मैं पढ़ती रही। ठीक है। हाँ जी। तो अफसोस दे विच बंदा परेशान हो जांदा फिर? नहीं। अच्छा मैं कुरान से पढ़ती रही, मैं कोई खौफ खतरा कोई नहीं रहा। अच्छा अच्छा, कोई जबरदस्त। खौफ खतरा में कोई नहीं रहा। मैं एक दिन ना पढ़ा मैं आज मैं रोटी कहीं नहीं खाती बेटी। अल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह दिलों को सुकून दे देगा। ये माँ जी हमारी यहाँ पर कुरान मजीद पढ़ रही हैं, बावजूद इसके कि अपना घर पानी में डूबा हुआ है, सारा मालो मता उधर रह गया है, यहाँ बेसरुस्मानी के आलम में एक खेमे के अंदर रह रही हैं, लेकिन कुरान पढ़ती हैं। और अम्मा जी इजहार ये कर रही थी कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून दिया हुआ है, सब्र दिया हुआ है और ये बरकत है कुरान मजीद पढ़ने की। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने की और उसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इनके दर्द बताए ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए ये तो हमारे अपने हैं। ओ नीलम परी, तो कहाँ घर था? धूलकोट में। कब निकले, कैसे पता चला पानी आ गया? किसने बताया आप लोगों को? मेरी अम्मी ने। आप क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त मैं घर सो रही थी। सो रही थी? फिर मामा ने उठाया, क्या कहा? कहते हैं उठो चलो घर चले। घर चलें? हाँ। ओ नहीं, इधर बाहर चले। हाँ बाहर चले। बाहर चलें? हाँ। तो फिर पानी आ गया। पानी आ गया, फिर कैसे आप लोग निकले? वो क्या कहते हैं उसको? किसी चीज़ पर बैठ के आए या वैसे आए? वैसे आए कश्ती पे। कश्ती पे? हाँ। तो क्या क्या लिया था सामान आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं लिया? नहीं। अब वहाँ क्या था, आपका क्या था घर में? सूट वगैरह शूज ये थे। सूट भी थे, शूज़ भी थे, खिलौने भी थे कोई? हाँ। क्या था? ऐसे गुड़िया वगैरह। गुड़िया वगैरह थी? वो तो ले लेनी थी, डूब गई होगी बेचारी। हैं? तो फिर ये जगह अच्छी है कि घर अच्छा था? घर घर अच्छा था। यहाँ कैसे रह रहे हैं आप? ऐसे ही जैसे घर रह रहे थे। हैं? ऐसे जैसे घर रह रहे थे। नहीं, घर तो बड़ा था, ये तो छोटी सी जगह है। नींद आ जाती यहाँ? ठीक है। अब घर जाना चाह रही हैं? नहीं जाना चाह रही? क्यों, घर नहीं जाना, अपने घर नहीं जाना? टूट गया। टूट गया है? नहीं तो दोबारा बनेगा ना इंशाल्लाह बेटा। हाँ, बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरी ले बेटी लें। ने
इससे अपनी गुड़िया लेनी है। गुड़िया ठीक लेनी है। गुड़िया लेनी है और जो खिलौने हैं वो भी ले लें। अल्लाह ताला ओ बहादुर बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह बदल देगा बेटा ये सारे हालात, ठीक है ना? बहुत अच्छा घर दोबारा बन जाएगा। इनके दर्द बताएं ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाएं ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताएं ये तो हमारे अपने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਯਾਸੀਨ। ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿائش ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਵੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 86 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੈ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ 5 ਮਣ ਦਾਣੇ ਚਾਹਤੇ, 2 ਦਾਣੇ ਉਥਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ? ਦਾਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਮਣ ਹਨ। ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬਾਕੀ? 4 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। सोलह ਇਨਵਰਟਰ प्लेटां। थी गया जे जे अच्छा। ਉਹਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 41,000 ਦੀ ਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ। 1 ਲੱਖ ਤੇ 15 ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। बुजुर्गो अल्लाह ते भरोसा रखना है। ਆਮੀਨ अल्लाह ते भरोसा रखना, अल्लाह दी रहमत ते भरोसा रखना है। ਆਮੀਨ अल्लाह इंशाअल्लाह नुकसान पूरा करेगा, बल्कि इंशाअल्लाह। डबल देगा। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਪੜ ਲਓ नुकसान होने दे। इन्ना लिल्लाहि ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इन्ना राजिऊन। इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती फी मुसीबती व अखलिफनी व अखलिफनी खैरम मिनहा। खैरम मिन्हा। ਇਹ ਦੁਆ ਪੜਨ ਦਾ ਅਜਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਪੜੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਗਾ इंशाअल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਾ- ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਮਾਵਾਂ? ਜਿਹਾ ਹਦੀਆ ਪੈਗਾਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਪੈਗਾਮ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਰ ਜਿਹਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਫਰਮਾਏ। आमीन हौसला रखो, सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा आमीन। इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद रफ़ीक। रफीक साहब ये कश्ती आपकी है? जी हमारी है। तो आप इस कश्ती से क्या काम कर रहे हैं? ये लोगों को निकाल रहे थे पहले, अब लोगों का सामान निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो उनसे 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार मांग रहे हैं, एक एक जानवर का 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। हम तो बिल्कुल फ्री सब लोगों का निकाला है हमने। तो कोई ऐसा वाक़या आपने देखा जब आप पर आ रहे हो तो आपके भी आंसू निकल गए हों? कोई ऐसा जब ला रहे? ऐसा वाक़या देखा था मैंने उधर, एक बच्चा था एक औरत थी। अच्छा। बच्चे ने हाथ दरख्त में डाल दिया और औरत मेरे सामने चली गई पानी में। पानी में चली गई पानी में चली गई और बच्चा बच गया? बच्चा बच गया था। औरत को बचाने के लिए फिर आप लोगों ने कोशिश नहीं वो की? तो हमारे पास इतने लोग थे तो औरों को भी जान जाती। अच्छा जी। तो आपके देखते देखते डूब गई वो? वो डूब गई। सर जी तीसरा दिन है, हम भाग भाग थक गए, ना कैंप मिले ना नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ? सारा घर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? बाबरा जनूबी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ये ਖੁਦ नाश्ता ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? खुद कर रहे हैं नाश्ता। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ? तंजीमा दे रहे हैं, अभी तो तंजीमा आने हैं, दुनिया पै वेंदी है, सानू नहीं मिलता। अच्छा। तीसरा दिन है, धूप में बैठे, भोला बच्चा है मेरा, भोला बच्चा है, ना कोई कैंप मिले, भाग भाग के थक गए हैं, कुछ भी नहीं मिला। कैंप नहीं मिला? नहीं मिला। तो कहाँ बैठे हैं इस वक्त आप? यहाँ रोड पे बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? घर डूब गया है, तो सामान बच गया? सामान थोड़ा बच गया है, अच्छा घर भी थोड़ा बच गया है, ठीक। आधा बच गया, आधा ठीक, जुड़ ठीक। गया। सर तीसरा दिन है, भाग रहा है, ना हमारे कोई इमदाद चलो करता कोशिश करते हैं आपको कैंप देते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कैंप का बंदोबस्त करते हैं आपके लिए। मेहरबानी सर, मेहरबानी। इंशाल्लाह। नाजरीन हम दुआ चौक में मौजूद हैं। ये आप इधर देख रहे हैं, ये M5 है और ये पीछे अभी हमें बता रहे हैं मुकामी लोग के कई इलाके हैं, मुख्तलिफ बस्तियां हैं, नुराजा भुट्टा है और इसी तरह बहादुरपुर वगैरह और कई दीगर बस्तियां हैं। ज़ाहिर है सारी की सारी डूब गई हैं। लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं कि पानी यहाँ भी ये छत के करीब तक पहुँचा था, अब कुछ पानी कम हुआ है। यहाँ बेशुमार लोग हैं जो
यानी बता रहे हैं उनके कुछ भी नहीं बचा सके। कोई कहता है एक संदूक निकाल सका, कोई कहता है कोई बच्चे मुश्किल से ले सका। तन के कपड़े लेकर वो निकले हैं और पीछे सारे घर। अब वो बैठे यहाँ हैं लेकिन उनके दिल वहाँ अटके हुए हैं। वो जाते हैं कई दफ़ा कश्तियों में लेकिन वहाँ नई मुसीबत उनके सामने है। घर गिरे ही नहीं है बल्कि वहाँ का सामान, सोलर प्लेटें, वो सारा कुछ, लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे बेदर्द लोग हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ भी बीत सकती थी। तो वो इस तरह की मुश्किलात का सामना है। कुछ सैलाब ले गया है, जो बाकी बचा है ये चोर डाकू ले गए, और ये सारे लोग बेचारे जो अपने घरों वाले थे, अपने चूल्हे पर बैठकर खाने वाले थे, आज किसी की तरफ देख रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और चंद लुकमे उनको मिलते हैं। वो पता नहीं किस तरह जहर मार करते हैं बेचारे। भट्टी साहब आप कुछ बादशाह थे अपनी सल्तनत के। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अमर बिन आस। उनके पास एक दोस्त आया, जी मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, मुस्तहिक हूँ, तो मुझे कुछ दें। तो वो कहने लगे कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? कहने लगे जी हाँ घर तो है। उन्होंने कहा घर को चलाने के लिए, खिदमत के लिए बीवी बच्चे भी हैं? हाँ अल्लाह ने बीवी बच्चे भी दिए हैं। कहते तुम तो फिर बादशाह हो। कहने लगे जी अगर खादम भी हो घर के काम काज करने के लिए, उनको फिर तो तू बादशाहों से भी बढ़कर है। तो अपना घर होना, बीवी बच्चे की नेमत अल्लाह ने दी हो, खाने पीने के लिए रिज़्क हो, तो ये तो एक पूरी सल्तनत है। तो इन बेचारों की वो सल्तनत इस वक्त पानी में है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनकी इस मुसीबत को ख़त्म फरमाए और अल्लाह आसानियाँ फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। ये बादशाह थे जी और आज फ़कीर हो चुके हैं, और आप अभी तक बादशाह हैं, अपने घरों में बैठे हैं, बीवी बच्चों में बैठे हैं, आपके पास खादम भी है, अमन और आफ़ियत है। तो ये जो आपके बादशाह भाई थे आज ये फ़कीर हो गए, तो आपका हक बनता है कि इनके साथ खड़े हों।